नारी कवच के पुत्र का नाम दशरथ हुआ। ये दशरथ जी राम जी के पिता दशरथ जी से भिन्न हैं, ये अलग दशरथ जी हैं। और दशरथ जी के पुत्र का नाम एडविड हुआ और उनके पुत्र का नाम विश्वसह हुआ और विश्वसह के पुत्र का नाम खट्वांग हुआ। खट्वांगस चक्रवर्ती भूत, खट्वांग चक्रवर्ती सम्राट हुए। इतने प्रतापी थे महाराज खट्वांग क्यों एक बार असुरों का उपद्रव बहुत अधिक बढ़ गया, दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया। दैत्यों के उपद्रव से दुखी होकर के देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, छोटी छोटी बात पर हम अवतार लें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें सूर्यवंशी महाराज खट्वांग वह मेरी विभूति है, इस समस्या का समाधान खट्वांग ही कर देंगे। तब ब्रह्मा जी के भगवान के आदेश से देवराज इंद्र अयोध्याधिपति महाराज खट्वांग के पास आए और कहा भगवदाज्ञा है, आप असुरों के आतंक से सृष्टि को मुक्त करें, देवताओं को निर्भय करें। यो देवैः अर्थितो दैत्यान अवधीत युद्धि दुर्जया, दैत्यों का उन्होंने युद्ध में वध कर दिया और इसके बाद उनके बाहुबल से देवता विजयी हुए। इंद्र ने कहा कि महाराज हम बहुत प्रसन्न हैं, आप वर मांगो। आपने कहा कि मेरी बाहुबल का आश्रय लेकर आप विजयी हुए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप देवराज हैं तो आप में सर्वज्ञता है, आप बतावें कि हमारी कितनी आयु शेष है। विद्वान वही है जो अपनी मृत्यु के प्रति सावधान है। आप हमारी आयु का निर्देश करें। देवराज इंद्र ने कहा कि पृथ्वी पर जाने के बाद, अपने नगर में पहुंचने के बाद 1 मुहूर्त से अधिक आप जीवित नहीं रहेंगे। 1 मुहूर्त माने होता है 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट। 48 मिनट से अधिक आप जीवित नहीं रहेंगे। आपने कहा प्रमाद शून्य व्यक्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए थोड़े से थोड़ा समय भी पर्याप्त है और मैं अपना 2 घड़ी के भीतर ही परम कल्याण कर लूंगा। आप अयोध्या जी आ गए। आपने अपने पुत्र दीर्घबाहु को राज सिंहासन पर विराजमान किया, स्वयं सरयू जी के तट पर आ गए और उस समय आपके मन में जो विचार आए हैं उन विचारों का बड़ा सुंदर वर्णन कतिपय श्लोकों में किया गया है। बहुत सुंदर श्लोक हैं। न मे ब्रह्म कुलात् प्राणा कुल दैवान् न चात्मजा न श्रियो न मही राज्यम न दाराश्चाति बंधवा न बाल्ये मतिर्मह्यम धर्मे रमते क्वचित नापश्यमुत्तम श्लोकात् अन्यत् किंचन वक्तम्। कैसी अंतःकरण की अवस्था है महाराज खट्वांग की। वे कहते हैं कि ये ब्राह्मण मुझे जितने प्रिय हैं उतना मुझे अपने प्राण भी प्रिय हैं। ब्राह्मण नमे ब्रह्म कुलात् प्राणा कुल दैवान् न चात्मजा। सूर्यवंश के इष्ट देवता कुल देवता तो ये ब्राह्मण ही हैं। ये मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। ये ब्राह्मण मुझे जितने प्रिय हैं उतनी मुझे लक्ष्मी अपनी राज्यश्री प्रिय नहीं है, धरती प्रिय नहीं है, राज्य प्रिय नहीं है। न दारास चाति वल्लभा, अत्यंत प्रिय राजपत्नियां भी मुझे उतनी प्रिय नहीं हैं। ये ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। ये उनकी ब्राह्मण भक्ति है। इसी भाव का एक दोहा गोस्वामी जी ने दिया है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद पे। महाराज जी, जो जिस स्वभाव का होता है उसको उसी स्वभाव वाले से प्रेम होता है। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, इसलिए कोई ब्रह्मण्य देव होता तो भगवान का प्रिय अपने आप हो जाता है। भगवान ब्राह्मणों को प्रिय मानते हैं, ब्राह्मणों से प्रेम करोगे भगवान के प्रिय हो जाओगे। भगवान गायों से प्रेम करते हैं, गायन में गोविंद को बसिबोई भावे हैं? गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन के हेतु गिर करले उठावे। गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ बिसरायो, गायन की खुररज अंग लपटावे। भगवान को गाय प्रिय है तो गाय से प्रेम करोगे तो भगवान के प्रिय हो जाओगे। ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्राह्मणों से प्रेम करोगे तो भगवान के प्रिय हो जाओगे। भगवान को संत प्रिय हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत हमारे हृदय हैं, मैं संतों का हृदय हूँ। संत हमें छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। तो भगवान को गौ ब्राह्मण संत प्रिय हैं। आप गौ ब्राह्मण संतों से प्रेम करो तो भगवान के प्रिय हो जाओगे। आगे श्लोक में कह रहे हैं महाराज जी कि मुझे स्मरण में नहीं है कि बाल्यकाल में भी मेरी बुद्धि कभी अधर्म की ओर गई हो। बालक को तो बोध ही नहीं होता है, पर कभी मुझसे अपकर्म हुआ नहीं। और एक और बड़ी विशिष्ट बात है, नापश्यम उत्तम श्लोकात अन्यत किंचन वस्तु। भगवान को छोड़कर कोई वस्तु है ये मैंने देखा ही नहीं। सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये दृष्टि है। सर्वत्र भगवत दृष्टि ही मैंने की। और
देखो ये तीनों लोकों के स्वामी देवता अपने को मानते हैं और हमसे कह रहे हैं कि वरदान मांग लो, तो मैं इनसे क्या मांगू हैं? मैं इनसे मांगू क्या? इनके पास है ही क्या? भोग है इनके पास और भोग सब विनाशी है, तो इनको मांग कर मैं करूंगा क्या? न व्रणे तमहम कामम, कोई कामना की पूर्ति का वर हम इनसे नहीं लेंगे, क्योंकि भूत भावन भावना, संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त जो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनकी भावना से भावित अंतःकरण का हो रहा हूं। इससे महाराज जी की बात सिद्ध हो गई। भगवत भाव भावित जिनका अंतःकरण है उनके चित्त में लौकिक पारलौकिक भोगों की स्पृहा नहीं हो सकती है। अरे लौकिक पारलौकिक भोगों की स्पृहा तो जाने दीजिए, भगवत भाव भावित चित्त वाले, उनके लिए तो भगवान कपिल ने कहा सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे, ऐसा अंतःकरण उनका बन जाता है। अब आगे की बात और विचित्र है। खट्वांग जी कह रहे हैं ये देवता भला हमें देंगे ही क्या? क्यों? बोले इनका खुद का समाधान तो पहले हो जाए। ये विक्षिप्तेन्द्रिय धियो देवा, इनकी इंद्रियां स्वयं में शांत नहीं है, ये विक्षिप्त इंद्रिय हैं, इनकी इंद्रियां विषय लौल्य से चंचल हो रही हैं, और इस विषय लौल्य से इस विषय लौल्य चांचल्य के कारण ये देवता होने पर भी स्वहृदय स्थितिम प्रियम परमात्मानम न विन्दन्ति। इन देवताओं के भी अंतर्यामी भगवान हैं, पर विषय लौल्य के कारण अपने अंतर्यामी भगवान को ये सत्गुण प्रधान देवता भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब देवता अनुभव नहीं कर पाते हैं तो किम उत अपरे, किम उत अपरे, फिर दूसरों का तो ये अनुभव करेंगे, ये हो ही कैसे सकता है। इसलिए भैया ये त्रिगुण से ऊपर उठे बिना भगवान की भीतर अनुभूति नहीं होती है। खट्वांग गीत है। अब ये तो श्लोक क्रम से कथा हो रही है इसलिए इतना सब कहने का अवसर मिलता है, नहीं तो सप्ताह कथा में तो भाग दौड़ रहती है केवल। अथेश माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़म प्रकृत्यात्मने विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहम प्रपद्ये। अंतिम श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। कहते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अथ ईश माया रचितेषु, ये सब के सब ईश माया रचित हैं, परमात्मा की माया से सृष्ट हैं ये सब। इसका अर्थ है देवता दैत्य सब पूरी सृष्टि चराचर ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति माया से सृष्ट है, और ये संपूर्ण सृष्टि गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है। इनमें आसक्ति करना यह बहुत भारी मूर्खता है। ये सब जो चाकचिक्य है ना, ये जो आकर्षण त्रिभुवन का है कि अमुक लोक में अमुक भोग, अमुक लोक में अमुक, अमुक लोक में अमुक, कहते गंधर्व पुरोपमेषु, ये सब गंधर्वपुर हैं, गंधर्व नगर के समान ये सब केवल गंधर्व नगर के समान, आकाश नगर के समान मिथ्या हैं। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप गुणातीत हैं, प्रकृति के अधीश्वर हैं, प्रकृति के भी नियामक आप हैं, ये प्रकृति आपके द्वारा नियाम्य है, और जीव के भी नियामक आप हैं। यह जीव और प्रकृति दोनों आपके अधीन हैं। विश्वकर्तु, आप विश्व के कर्ता हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस संपूर्ण सृष्टि के आप हैं। ऐसा जानकर, और आप हमसे भिन्न नहीं हैं और आप हमसे दूर नहीं हैं, ये अच्छी प्रकार से समझ करके आप मेरे जो अंतर्यामी है ना, उन अंतर्यामी परब्रह्म की मैं शरण ग्रहण करता हूं। भावेन हित्वा तमहम प्रपद्ये, इस मायामय प्रपंचिक से अनासक्त होकर के आप सर्वांतर्यामी जो मेरे हृदय में विराजमान हैं, उनमें अपने भाव को विलीन करता हुआ हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। यहां सुखदेव जी ने एक इतना प्यारा विशेषण दिया है, क्या कहें, इतना रसमय विशेषण है। कहते हे परीक्षित, इस प्रकार की बुद्धि जिस भाग्यशाली जीव की हो गई है, उस बुद्धि को कैसा समझना चाहिए। बुद्धि का विशेषण है महाराज जी, इति व्यवसितो बुद्धिया नारायण गृहीतया बुद्धिया, नारायण गृहीतया बुद्धिया। जब भगवान बुद्धि को पकड़ लेते हैं, जब भगवान बुद्धि का पाणी ग्रहण कर लेते हैं, तब इस प्रकार की बुद्धि बनती है। इसलिए तो भीष्म जी ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। इस श्लोक में जो अपनी बुद्धि का पाणी ग्रहण करने के लिए भीष्म जी आग्रह कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं नारायण गृहीतया बुद्धिया,
ये बुद्धि भगवान इसको पकड़ लें। और ये बुद्धि भगवान में कैसे लगती है? कैसे लगती है बुद्धि? प्रहलाद जी से पूछो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदांत गोभिल विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरवित चरवनानाम्। क्या प्यारी बात। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती। अपने आप लगती होती तो कथा सुनने की जरूरत क्या थी? प्रेरित किए जाने पर लगती होती तो कई बार दिन रात कहने वाले लोगों की बुद्धि भी मान बढ़ाई, रुपया पैसा ईंटा पत्थर में लगी रहती, भगवान में नहीं लगती। इसलिए न अपने आप लग सकती है, न लगाए जाने पे लग सकती है। तब तो प्रयत्न करना ही व्यर्थ है। बोले नहीं, प्रयत्न तो किन लोगों की बुद्धि? ग्रहव्रताना, जो विषयासक्त भोगासक्त ग्रहासक्त प्राणी हैं, उनकी बुद्धि अपने आप नहीं लगती, लगाए जाने से भी नहीं लगती। क्योंकि अदांत गोभी, जो इंद्रियां हैं उनकी अदांत हैं, अनियंत्रित हैं। और अनियंत्रित उन्मुक्त विषय की ओर प्रवाहित होने वाली जो इंद्रियां हैं वो तो निरंतर उन्हें अंधकार की ओर ले जा रही हैं। पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, वो चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं। ऐसी उनकी अवस्था है। अब प्रश्न उठा के हम लोग हैं ही, ऐसे क्या करें? देह गेह में आसक्त पुरुष हैं, भगवान के प्रेमी तो बन नहीं पाए, लड्डू कचौड़ी के प्रेमी बने रहे। क्या करें? अब हमारी बुद्धि भी भगवान में लगनी चाहिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत्। ऐसा विषयासक्त जीव भी यदि अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना चाहता है तो किसी अकिंचन भगवत प्रेमी अनुरागी संत की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर ले तो उसकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी। और यही बात कहते रहो गणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निरपणात् ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। यही महात्मा श्री जड़भर जी महाराज कह रहे हैं। तो भैया भगवान के चरणों में बुद्धि लगे, भगवान हमारी बुद्धि को पकड़ लें, उसका एक ही प्रकार है, संतों के चरण पकड़ लो। पकड़ने का अर्थ है नहीं कि वो चलते चलते उनको गिरा दो, पकड़ने का अर्थ है उनका अनुगमन करो, उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करो। यही उसका अर्थ है, आशय है। और इस प्रकार से हित्वान्य भावम अज्ञानम, अज्ञान क्या है? शरीर देहात्म भाव ही अज्ञान है। उस अन्यथा अज्ञान को, देहात्म भाव का सर्वथा त्याग करके आत्मस्वरूप में स्थित होकर के उन्होंने इस गुणमय देह का सहज ही विसर्जन कर दिया और भगवान वासुदेव को प्राप्त हो गए। कौन? बोले जो तुरीय ब्रह्म हैं। चतुर्व्यूह में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चार तत्व हैं। यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्म अशून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेति यम गृह्णन्ति ही सात्वताः। कहते जिनको भगवान वासुदेव कहते हैं वो साक्षात परब्रह्म हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, अणोरणीयान महतो महीयान हैं। ऐसे वह भगवान परम सत्य हैं। ऐसे भगवान वासुदेव, उन भगवान वासुदेव के स्वरूप को, उनके चरण कमलों को महाराज खट्वांग प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 9वें स्कंद का 9वां अध्याय पूरा हुआ।